बीच पावर सेक्टर से टोरेंट पावर पर नजर डालेंगे। याद रखिए फंड रेजिंग प्लान्स की चर्चा और की न्यूज़ आई है। QIP खुला है 2 दिसंबर को। करीब 4,000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक्शन दिखा है। 5% की तेज़ी आज, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो करीब 8 से 9% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। अमर, क्या राय होगी टोरेंट पावर पर? और टोरेंट पावर के अलावा पावर सेक्टर से और कोई स्टॉक, टाटा पावर, जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? देखिए, पहले मैं टोरेंट पावर के बारे में बात करूं तो यदि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूं तो इस स्टॉक ने एक अच्छी रैली के बाद ऑलमोस्ट एक करेक्शन दिखाई फ्रॉम 2100 लेवल्स टू 1500 लेवल्स, और उसके बाद एक पुल बैक भी इस स्टॉक में आई है। पर ये स्टॉक जो पुल बैक आई है अभी अपनी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के आसपास फिलहाल पहुंच गया है, तो मैं इस लेवल पे तो इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज 1680 1700 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे भी बाइंग की है तो उनके लिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और जैसा आपने कहा, यदि मैं टाटा पावर को देखता हूं तो टाटा पावर में भी एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट्स पे एक पुल बैक रही है फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 लेवल्स टू अराउंड 425 426 लेवल्स, बट इसमें भी ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है, विच इज समवेयर अराउंड 425 430। तो बोथ टोरेंट पावर एंड टाटा पावर आर हैविंग सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक्स जो हैं यहाँ सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल रहेगा, और फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। बट ये जरूर है कि जैसे टाटा पावर में टुवर्ड्स 400 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, अपसाइड रेजिस्टेंस 430 के आसपास है। तो स्टॉक्स ये सब जो है वो रेंज में फिलहाल ट्रेड करते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया टाटा पावर पर। इसके अलावा टोरेंट पावर में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। हमने PSU बैंक्स की चर्चा फर्स्ट हाफ ऑफ द शो में की थी, लेकिन एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे जहां पर PSU बैंकों की तेज़ी के बावजूद यहां पर तेज़ी नहीं दिखी है। यह है इंडियन बैंक। आधे % की गिरावट के साथ बड़ा लूजर है PSU बैंकिंग इंडेक्स का। अमर, क्या राय होगी इंडियन बैंक पर? देखिए, इंडियन बैंक के बारे में बात करूं तो यदि मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं तो कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम इसमें थी वो दैट इज ओवर, और ये स्टॉक फिलहाल एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टिल द टाइम वी डोंट सी द स्टॉक सस्टेनिंग अबव द 600 लेवल, क्योंकि पहले ये स्टॉक जो है वो इसने एक हाई बनाया था 613 का 1 अगस्त में। उसके बाद इसने एक 597 का हाई बनाया था 30 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन में गया। तो टिल द टाइम ये 600 610 620 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तो मैं ये मानता हूं कि एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, और डाउनसाइड में करीब 400 400 से 500 के आसपास काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो 500 से 600 जोन जो है ट्रेडिंग जोन है इस स्टॉक का। ओवरऑल यदि ट्रेंड की मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड ठीक है, लेकिन मेजर रैली इसमें तभी आएगी यदि 600 620 के ऊपर सस्टेन करता है। वहां सेलिंग प्रेशर भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो मोर और लेस ये कंसोलिडेशन में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। KPIT टेक इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। बाजार में मजबूती है और इस स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती दिखी है। 7.5% की तेजी के साथ कारोबार। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग तो बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 1900 रुपए प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सॉफ्टनेस स्टॉक और कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखाई दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया उनका कंपनी पर काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि हाल ही में कंपनी ने पूंजी जुटाई थी QIP के द्वारा, जिसका इस्तेमाल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के फंडिंग के लिए किया जाएगा। 42% का अपसाइड KPIT टेक में JP मॉर्गन देखती है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसके चलते करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। सोनी, आपकी क्या राय होगी KPIT टेक पर आज के मूव के बाद? देखिए, आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया है स्टॉक में और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है और यहाँ पे अच्छे लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस भी बन रहे हैं। सो हमें लगता है कि अगर ये होल्ड करता है 1400 लेवल के ऊपर, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 1500 1520 लेवल पे रहेगा। सो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को 1400 स्टॉप लॉस के साथ, और एक हायर टारगेट्स टुवर्ड्स 1500 1520 देख सकते हैं। चलिए, सरकारी बैंकों को देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। सारे ही बैंक लगभग 3 से 4% तक की तेज़ी दिखा रहे हैं।
जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, यूनियन, बॉब, एसबीआई सब 2 से 4% तक की तेजी है। सोनी जी, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकों में आपको? मुझे लगता है यहाँ पे एसबीआई काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इनफैक्ट एंटायर सीरीज में 800 के ऊपर सस्टेन तो कर भी रहा है। लास्ट सीरीज से लेकर जो अब पिछले 5-6 दिन के जो उसके एक कंसोलिडेशन रेंज को था उसको ब्रेक करते हुए आज नजर आ रहा है। सो एसबीआई यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है टुवर्ड्स अगेन 900 का जो उसका पहला लेवल था उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे 830 स्टॉप लॉस के साथ, और एक पोजिशनल टारगेट 900 के लिए देख सकते हैं। 830 का यहाँ पर इससे लगाएं और 900 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनल व्यू है एसबीआई में। मेटल्स शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छी तेज़ी दिख रही है। एपीएल अपोलो करीब 3.5% ऊपर है। सेल, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी यहाँ पर भी 1.5 से 2% तक की तेज़ी। सेल में तो करीब 2.25% की तेज़ी दिख रही है। मेटल्स में से कुछ पसंद आ रहा है सोनी जी आपको? नहीं, मेटल्स में यहाँ पे मुझे लगता है कि वेदांता काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बट अगर बाई यहाँ पे करना है तो हिंद कॉपर पे यहाँ पे एक बार पोजीशन देख सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी हमारा एक ऑफिशियल बाई कॉल भी रेकमेंड हुआ है, और अपने 20 ईएमए हर्डल को आज क्रॉस किया है अच्छे से। 280 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, उसको सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 295 टेस्ट हो सकता है, तो हिंद कॉपर में बाय करने की सलाह देगी। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर में बाय करने की सलाह, लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से वेदांता पर भी नज़र डालेंगे। याद रखिए, बोफा सिक्योरिटीज़ ने मैनेजमेंट के साथ चर्चा की थी और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई। सबसे पहले डीमर्जर को लेकर, जहां पर उनका मानना है कि डीमर्जर जो दिसंबर तक होने वाला था उसमें ज़्यादा कुछ डिले नहीं होगा, ऑन ट्रैक ही है डीमर्जर। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ बैठक भी होगी अगले कुछ दिनों में। और वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जहाँ पर डेट कंसर्न्स थे, डेट बढ़ गई थी कंपनी की, वो भी अभी कंट्रोल में है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल कर आई है वेदांता को लेकर। FY25 के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गाइडेंस भी मेंटेन करी है, और स्टील बिजनेस जो कंपनी बेचना चाहती है उसके लिए भी कंपनी को ऑलरेडी कई सारे इन्वेस्टर्स से इंटरेस्ट मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री, और स्टॉक में 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। सोनी, क्या राय होगी वेदांता पर आपकी? ये वेदांता भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अपने 50-20 ईएमए हर्डल को क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। 460 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर होल्ड करता है यहाँ पे तो टुवर्ड्स 480-490 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक बार बाय करके होल्ड करना चाहिए 460 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये नज़रिया वेदांता पर। FMCG सेक्टर से एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे, रैडिको खैतान। बाजार में तेज़ी है, लेकिन इस स्टॉक में करीब 2% की गिरावट दिखी है। निफ्टी FMCG इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। 2% की गिरावट, कोई फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो तो नहीं, लेकिन सोनी, क्या राय होगी रैडिको खैतान पर? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है आज स्टॉक में, हम देख सकते हैं। और अपने हायर लेवल्स के जो रेजिस्टेंस लेवल था या उसको क्रॉस कर नहीं पाया है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं 2500 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर नेक्स्ट लेवल अपसाइड के लिए देखना है तो 2500 के ऊपर ही इसको देखना चाहिए। अभी के लिए मुझे फिर भी लगता है कि 2330 के सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। अगर वो ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 20 to 50 लेवल्स नजर आ सकते हैं।